तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर, जिसे हम हिंदी में कहें गुणांक के रिसाव। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? निष्क्रिय बचत, आइडल सेविंग। जब आय में वृद्धि की जाती है, आय में वृद्धि की जाए, तब आय का कुछ अंश, लोगों की अगर इनकम बढ़ जाएगी तो उसका कुछ अंश वो बचत के रूप में अपने पास रखेंगे। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? निष्कर्ष बचत कहते हैं। निष्कर्ष बचत के रूप में रखा जाता है। ये निष्कर्ष बचत ही गुणांक के रिसाव का मुख्य कारण है। यही जो हम बचत रखते हैं ना, ये मेन कारण है इसका, लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर का। कि अगर हम छोटे स्तर पर अगर एक दो व्यक्ति सेविंग करे तो ठीक है, पर पूरा ही देश सेविंग पे उतर आए, यानी कि अपना जो भी कमाए वो जमा कर दे, और जमा भी बैंकों में नहीं अपने तिजोरियों में, घरों में रखते, तो वो अर्थव्यवस्था से वो पैसा जो है वो सर्कुलेशन से बाहर आ जाता है। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, और ये एक मुख्य कारण है गुणांक के हिसाब का। जितनी रकम बचत के रूप में रखी जाएगी, उतना ही जो हमारा एमपीसी है, सीमांत उपभोग में कमी होगी। ठीक है। शेयर एवं सरकारी प्रतिभूति की खरीदारी, परचेजिंग ऑफ शेयर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। आय में होने वाली वृद्धि का कुछ भाग शेयर या गवर्नमेंट सेक्टर को खरीदने में खर्च कर दिया जाता है। आपकी इनकम बढ़ी, आय में वृद्धि हुई, तो आपने कुछ भाग शेयर्स और गवर्नमेंट सेक्टर को खरीदने में खर्च कर दिया। तब आय प्रवाह में कमी हो जाएगी। जिससे क्या होगा? आय प्रवाह में कमी हो जाएगी। अगर हम आय का यह भाग जो हमने शेयर्स और गवर्नमेंट सेक्टर को खरीदने में लगाया है, उसकी जगह हम कंजप्शन गुड को खरीदने में लगाते तो ज़्यादा फायदेमंद रहता ये हमारे लिए। पुराने कर्जे का भुगतान, पेइंग ऑफ ओल्ड डेब्ट्स। यदि हम अपनी आय में होने वाली वृद्धि का कुछ अंश पुराने कर्जों के भुगतान में निकाल देते हैं, यानी कि उनको भरने में, पुराने कर्जों को भरने में निकाल देते हैं अपनी आय का कुछ भाग, तो हमारे पास उपभोग संबंधित, यानी कि टूथपेस्ट, नमक, जो खाने की वस्तु है या फिर जो कपड़ा वगैरह है, इन सब चीज़ों पे खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचेगा। इससे क्या होगा? जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो नहीं हो पाएगा, और जिससे ये भी एक कारण है लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर का। आयात, इंग्लिश में इम्पोर्ट। इससे क्या होता है? इम्पोर्ट का क्या मतलब होता है कि हम दूसरे देशों से अपने देश के लिए कुछ सामग्री या कुछ खाद्य पदार्थ या कुछ मशीन्स खरीदें, उसे हम इम्पोर्ट करना कहते हैं, यानी कि कुछ बाहर से चीज़ें हम अपने देश में लाएं। अगर आयात की गई वस्तुओं पर अधिक खर्च किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए, किस पर? आयात की वस्तुओं पर, तो इससे देश की आय में कोई वृद्धि नहीं होगी। जिससे क्या होगा? देश की जो इनकम है उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, बल्कि लॉस होगा हमें। इससे देश का धन विदेशों में चला जाता है। जिससे क्या होता है? जो हमारा जो धन है, उन वस्तुओं को खरीदेंगे वो कोई फ्री में तो देगा नहीं, उसमें हमें पैसे भरने पड़ेंगे, तो देश का जो सारा धन है वो बाहर चला जाता है। ये भी एक लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर का कारण है। फिर नेक्स्ट क्या है? उपभोग संबंधित वस्तुओं के अतिरिक्त भंडार, एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजप्शन गुड। अगर आय में वृद्धि होने से, आय में अगर वृद्धि होती है, उपभोग में भी वृद्धि होगी, उपभोग में भी वृद्धि होगी। और यदि उपभोग वस्तुओं की मांग को वस्तुओं के अतिरिक्त भंडार से पूरा किया जा सकता है, तो वस्तुओं का अधिक उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास स्टॉक थे, पहले ही हमने खाद्य वस्तु बना कर रख ली। अब हमें और प्रोडक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा इसी से जो नीड है वो पूरी हो रही है। जिससे गुणांक का प्रभाव धीमा पड़ जाता है। जिससे क्या, जो मल्टीप्लायर का गुणांक का जो प्रभाव है वो धीमा पड़ जाता है, और आय का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसे भी हम क्या कहते हैं? लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे। ठीक है, लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।